साइड एंगल साइड एक्सियम्स, नॉट थ्योरम। कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसकी जो डेफिनेशन थी उसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी के अंदर क्या पढ़ा था, अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है डेफिनेशन में कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, तभी वो ट्राइंगल क्या होता है, क्या होता है, तभी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रुएंट होता है। और ये डेफिनेशन बहुत लेंथी हो जाती है, डेफिनेशन में तो तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव करो, तीनों एंगल्स भी इक्वल बताओ। तो हमने इसके लिए कुछ क्राइटेरिया यूज करे जिसमें से एक एक्सियम है हमारी, वो एक्सियम क्या है, साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और इंक्लूडेड, इसमें बीच में लिखते हैं उसको, इंक्लूडेड मतलब के बीच वाला एंगल, दोनों साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल की दोनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऐसा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो एसएएस एक्सियम का यूज करके ये ट्राइंगल के चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। लास्ट टाइम मैं आपको थ्योरी पढ़ा चुका हूं, शुरुआत दे चुका हूं, इसलिए ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, कोशिश करना है कि वो दोनों ट्राइंगल एक जैसे ही बने, ज्यादा बड़े छोटे ना दिखें। ये दो ट्राइंगल है एबीसी और डीईएफ, AB किसके इक्वल है, DE के, ये कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है, ये इसके इक्वल है। BC किसके इक्वल है, EF के, और इनके बीच वाला एंगल ये वाला एंगल, मतलब इसको अगर अपन लिखते हैं एंगल ABC किसके इक्वल है, एंगल DEF। तो दो साइड इसको एंगल, इसको साइड SAS, हम बोलते हैं दिस implies triangle ABC is congruent to triangle DEF। So if two triangles are congruent हमें प्रूव करना है तो ये एग्जाम हमारा उस वर्क को आधा कर देती जो उसका डेफिनेशन में था। डेफिनेशन में देखो ना, तीनों चीजें बतानी, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स, इसने आधा कर दिया। तो इस थ्योरम का यूज कर हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी वाले बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ेंगे। प्रूव नहीं करना है हमें उनसे, सिर्फ उन थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये एसएएस एग्जाम से, शायद मैंने ये लिखा दी थी स्टेटमेंट लास्ट टाइम, देखो मैं 100% श्योर मैंने बताया है आपको। हाँ, कोई डाउट नहीं है कि इसके अंदर। अब हम ASA, द मीनिंग ऑफ ASA मींस दो एंगल और उनके उनके इंक्लूडेड साइड, जिस पर वो दोनों एंगल बने हैं वो वाली साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल होना चाहिए। टू ट्राइंगल्स ABC और DEF हमारे पास हैं, ये देखो ABC DEF, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एंगल B एंगल E के इक्वल होना चाहिए, एंगल C एंगल F के इक्वल होना चाहिए, और BC साइड किसके इक्वल होना चाहिए, EF साइड। जिस साइड को आपने इंक्लूड किया उस पे बने हुए एंगल ही लेना, ये वाला एंगल नहीं से मतलब नहीं है। तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो वो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि 180 माइनस में एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है। बस प्रूव तो ये करना पड़ेगा ये इसके इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है। सो हम क्या लिखेंगे, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF, एक तो ये हो गया A एंगल, और BC साइड किसके इक्वल होना चाहिए, EF साइड के, ये हो गई साइड, और एंगल ACB किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल DFE, ये एंगल मींस वन साइड और उस पे बने हुए कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल, दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के वन साइड और उस पे बने हुए दोनों एंगल के इक्वल है तो भी ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कोई डाउट किसी को पूछना है मैसेज करो, यस तो मैं मैसेज फिर इसको हटाता हूं, फिर अपन डिस्कस करें। नो, आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट सर इसकी कोरोलरी है, हेलो सर। कोरोलरी का मतलब होता है सब थ्योरम। हेलो सर। टेक्स्ट कर दे सर को क्या आवाज डाउट है,
सर ये इधर एंगल एबीसी इक्वल्स टू एंगल डीईएफ आएगा। एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल डीईएफ। हाँ डीईएफ। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ बोला तो वही था, लिखने में गलती कर दी ना। और क्या डाउट है नो सर। आपको? नो सर। हाँ सर एक तो वो जो इसने बोला वो आखिरी लाइन में भी है। सर मुझे अलग से राउटर से ही थ्योरम कैसे है? सर वो एक्सियम थी। हाँ इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रूव नहीं करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, पे प्रूव नहीं करना है। सिलेबस ही होता है, पहले भी सिलेबस में होती थी प्रूव करने के लिए, पर बच्चों को वो बर्डन हो जाती है, टफ हो जाता है, उनको समझ में नहीं आते इनकी चीजों के कंस्ट्रक्शन और ये सब करना। बुक में इनके प्रूफ भी दे रखे हैं। बाकी वो जो एग्जाम है ना, वो किससे प्रूव होती है? पेपर एक्टिविटी से प्रूव होती है, उसको हम एल्जेब्रिकली प्रूव नहीं कर पाते। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एग्जाम और थ्योरम में डिफरेंस। अब प्रूव कैसे होती है, तो बुक में दे रखे हैं, आप अपने इंटरेस्ट के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कराएंगे क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है। वास्तव में अगर उसको कराएंगे ना, तो जो समझ में आ रहा है वो भी नहीं आता है। प्रूफ नहीं करते, हर चीज के प्रूफ हम इस लेवल पे देते भी नहीं है बच्चों को, क्योंकि बुक में ऐसा लिख रखा है कि कुछ आपका एक लेवल है उस चीज को समझने का। ठीक है, तो सर डिलीटेड पोर्शन में भी है वो। हाँ प्रूफ तो देना भी नहीं है। एएएस कॉन्करेंसी रूल, इसकी कोरोलरी। कोरोलरी CORO डबल LARY। कोरोलरी का मतलब होता है सब थ्योरम, मतलब किसी थ्योरम के हेल्प से इस थ्योरम को बनाते हैं, तो जिसमें पुरानी मेन थ्योरम का यूज होता है, जिससे छोटी थ्योरम बनती है, तो उसको हम कोरोलरी बोलते हैं। कोरोलरी की क्या हो जाएगा, ये बोलते हैं कोरोलरी एएएस। देखो इसमें एएस ए को इधर क्या, बस इतना कर दिया, ए को इधर लिया एएस, और इसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना। इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी और डी ई एफ, अगर ये वाला एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंड एनी अदर साइड ए बी इक्वल टू डी, ये मतलब है एएस। मतलब टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड इज आल्सो इक्वल। दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, एंड नॉन इंक्लूडेड साइड मतलब ये साइड बीसी ली हमने, ये किया बीसी ली, इसने बोला था, इसमें हमने क्या लिया, साइड ए और बी है। तो अगर ऐसा होता है कि दो एंगल जिस साइड पे बने उसको छोड़कर जो दूसरी साइड है, या तो ये इसके इक्वल हो या ये इसके इक्वल हो, तब भी दो ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। Two angles in one side of one triangle are equal to the two angles in the corresponding side of the other triangle, then the two triangles are congruent. If two angles in one side का मतलब कोई सी भी साइड हो सकती है। तो एक थ्योरम पढ़ी है भी अपन ने, और उसकी कोरोलरी पढ़ी है। अब इस पे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन सेकंड थ्योरम पे जाएंगे, फिर उस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन नोट करते जाएंगे। धवल जैन गायब। इन क्वाड्रिलेटरल ADBC, एक क्वाड्रिलेटरल ADBC दे रखा है। In quadrilateral ADBC, this is the quadrilateral ADBC. In the quadrilateral ADBC, AC equal to AD, AC equal to AD। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फिगर में बनाता जा रहा हूँ, क्वेश्चन बोलता जा रहा हूँ, लिखते जा रहे हैं आप। AC equal to AD and AB bisect angle A, AB bisect angle A। show that
triangle ABC is show that triangle ABC is ABC बोला, ध्यान रखना ना, A B और C चल रहा है, ABC is congruent to triangle ABD, ये शो कर रहा है. What can you say about BC and BD? What can you say about BC and BD? इसकी मैंने आपको डीबीटी दी थी क्या? नो सर। नो सर, नो सर। नो सर। लाइन्स एंड एंगल्स के आपने सबमिट कर दिया सभी ने, लास्ट डेट क्या है? कल। यस सर, कर दिया। हाँ, लाइन्स एंड एंगल्स को सबमिट करने की डेट कल है. उसमें कुछ क्वेश्चन में से रिया ने पूछे थे, उसमें मैंने बोल दिया था कि ये वाले क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि उसके फिगर नहीं थे, किसी में एक्स नहीं था, तो वो रिया एक बार लिख देना, ये क्वेश्चन नहीं करना है ना ग्रुप पर. यस सर। तो वो सबमिट करने से पहले आप उसके लिए लिख देना नॉट टू बी डन, नॉट टू बी डन ऐसा लिख देना नंबर डाल के, ताकि मैं चेक करूं तो मुझे पता लग जाए कि ये क्वेश्चन करने नहीं थे क्योंकि इसके फिगर नहीं थे, इसमें कुछ गलती है. व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी? देखो ना, ये वाली मिस्टेक मेरे से अक्सर होती रहेगी, मैं बोलता क्या हूं लिखता क्या हूं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है ज्योमेट्री में, तो आप प्लीज मुझे बता देना. मैंने बोला तो बीसी लिख दिया बीडी, पता नहीं क्या रहता है दिमाग, तो बीच बीच में छोटी-छोटी बातें भी कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते तो माइंड को चला जाता है. तो व्हाट कैन यू से अबाउट द बीसी एंड बीडी? बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखो, पहले तो ये बताना है कि ट्रायंगल एबीसी, ये वाला ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एबीडी, देखो इसमें हमेशा ध्यान रखना कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब. इधर देखो, इधर ये ए से जाके मिलेगा, बी बी से जाके मिलेगा और सी डी से जाके मिलेगा. मतलब वही बताया था ना, सिर से सिर मिलना है, नाक से नाक मिलना है, हाथ से हाथ मिलना है, पैर से पैर मिलना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट. एक के ऊपर दूसरा सुपरपोज हो जाना चाहिए, तभी कॉन्ग्रेंट होते हैं. अगर ऐसे रखेंगे तो ये कॉन्ग्रेंट थोड़ी होगी, तो इसका भी अंगूठा मेरे साइड में आ गया और ये इधर है, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है. कॉन्ग्रेंट होने के लिए ऐसा आना चाहिए ना, अंगूठे से अंगूठा मिल रहा है, फिंगर से फिंगर, देखो तभी ये कॉन्ग्रेंट होता है. इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग ही ये होता है कि ये ए इससे मिलना है, बी से, सी डी से. तो अब एबीसी और एबीडी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए देखो प्रूफ कैसे करते हैं अपन. प्रूव करने के लिए हम इसमें ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, पहले तो नाम ऐसे लिखेंगे, जो जब प्रूव करना उसी ऑर्डर में नाम लिखते हैं. हम ऐसा लिखते हैं AB इक्वल टू AB, कॉमन, दोनों में एक ही साइड है, देखो कॉमन है, AB इक्वल टू AB. फिर हम लिखेंगे एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, उसी ऑर्डर में आ रहा है, देखो CAB इधर DAB आना चाहिए, तो आ रहा है, ये कैसे गिवन है. तो हमने क्या देखा, अभी ये साइड और ये वाला एंगल इक्वल आ गया है, और साथ में अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं AC और AD इक्वल हो, वो दे रखे AC इक्वल टू AD, ये गिवन है. therefore by SAS, क्योंकि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में, और ये तो कॉमन है ही, और इनके बीच का एंगल भी इक्वल दे रखा है, तो क्या हो जाएगा भाई? SAS एग्जाम ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD. अब अगर ट्रायंगल, ये तो प्रूव हो गया, देखो टू शो दैट हो गया शो. व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? अब अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, जिसे हम बोलते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. यस सर। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की डेफिनेशन से हम ये लिखेंगे, दिस इंप्लाइज BC इक्वल टू BD, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? CPC. ये पूछा व्हाट कैन वी से अबाउट द BC एंड BD, तो BC एंड BD आर इक्वल, देयरफॉर BC एंड BD आर इक्वल. ये पूछ रहा है कि आप क्या बोल सकते हैं इनके बारे में? ये बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है. क्यों इक्वल है? क्योंकि ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, साइड्स भी इक्वल हो जाती है. ठीक है, डाउट पूछना है?
सर ऐसे ही एग्जाम निकल गया तो फिर वो कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। हाँ यही तो ओके बता रहे सर। थे कि अगर ऐसे ऐसे यही तो बोला कि आपको डेफिनेशन प्रूव नहीं करना, आपको तो क्या करना सर है, वो दो साइड BCBD के ब्रैकेट में क्या लिखा है? सीपीसी। सीपीसीटी अभी बताया ना, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। एग्जाम में लिख सकते हैं आप, सीपीसीटी बुक में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की देखना आप, क्या बोलते हैं इसको, सर ये 8th में भी था। सर 7th में भी था। यस सर। बस उसी का यूज किया है। वायुन आवाज आ रही है आपको? वायुन, हर्षित, ऋषित, श्रीजा, यस मैथिली, सर। यस सर। मैथिली आवाज आ रही है आपको? यस सर। मुझे आ रही श्रीजा है। और आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके रिया, रिया की तो आवाज आती रहती है, यस सर। रिया की आवाज तो आ जाती है, बाकी कुछ बच्चे बोलते ही नहीं, पृथ्वी दी की आवाज नहीं आ रही, प्रगति की भी नहीं आ रही है। यस सर। हाँ अब आइए, मैं पूछता हूँ तभी आती है, कुछ बोलते भी नहीं है, चुपचाप, पता नहीं कोई गेम तो नहीं खेलते रहते हो? नो सर। ऋषित, यस सर। ऋषित की आवाज भी आजकल कम आ रही है, क्या बात है? हाँ एक तो सर डाउट कलर्स, हो रहा था। हाँ एक तो कलर्स, एक पीयूष, एक अदिति, एक रिया, एक भाव्य, एक वयोन और हर्षित, इनकी आवाज तो आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है, कुछ ना कुछ बात करते हैं, पूछते हैं। और बाकी जैसे अभी संजना की आवाज नहीं है, संजना गायब, संजना, संजना जी कहाँ हो? गायब, संजना देखो अक्सर, हाँ संजना नहीं है अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें हर्षित, और आप सभी को नोट करना है। हाँ हाँ सर ले लिया। ओके चलो नोट करो। ABCD is a quadrilateral in which ABCD is a quadrilateral in which ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC, AD equal to BC, in which AD equal to BC, देख लिया, and angle DAB equal to angle CBA, AD equal to BC, एडीडी इज इक्वल्स टू बी। क्या बोला उसके बाद? AD equal to BC लिखा, यस सर। बोर्ड पे लिख भी रहा हूँ, आप भी देख सकते हो, एंगल DAB equal to एंगल CBA, ठीक है, ये एंगल भी इक्वल दे रखे हैं, DAB equal to CBA, prove that prove that prove that prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC, बोर्ड पे देख लेना है ना, ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, और सेकंड पार्ट प्रूव करना है BD इक्वल टू AC, एंड थर्ड पार्ट प्रूव करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, बोर्ड पे देख लो आप क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट। सर ट्रायंगल ABD के इक्वल अपन को ट्रायंगल BCD करना है कि वही करना है? तो रखा है ABD और BAC, और क्या लिखा हुआ, तो मतलब वापस से बोलूं, बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है कि BAD
बीएडी को किसके इक्वल बताना है, एबीडी को बीएसी के इक्वल बताना है, इक्वल नहीं सॉरी क्या किसके बताना है, कॉन्ग्रुएंट, एबीडी और बीएसी। ओके सर। अब अगर अपने को दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट बताना है तो अभी अपने पास क्या चीजें, दो चीजें हैं, क्या तीन है, एक तो एसएस या एक थ्योरम और उसकी कोरोलरी एएसए और एएएस, इन तीनों में से कोई भी चीजें ट्रू होती है तो वो प्रूव कर लो इसमें, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। देखो प्रूव करते हैं, एक ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी, एबीडी को देखो एबीडी और बीएसी, बीएसी कौन सी चीज किसके इक्वल है ये देखना है आपको, AB तो कॉमन है दोनों में, इस ट्रायंगल में देखो ABC और इस ट्रायंगल में ABD, हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BA, क्या लिख सकते हैं ये कॉमन, देखो ऐसे ट्रायंगल बने हुए समझाने के लिए बनाओ, यहाँ D है यहाँ A है यहाँ B, एक ट्रायंगल ये बना है और दूसरा ट्रायंगल ABC BAC ऐसा है, BAC, तो ये AB और BA इक्वल है, ये वाला ट्रायंगल है ना BAC इसको लिखा है और ABD इसको लिखा है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल है, देखो है ना AB इक्वल टू BA, एंगल DAB और एंगल CBA को देखो DAB मतलब ये वाला एंगल और CAB ये वाला एंगल, ये देखो AC ही मिल रहा है ना, A के ऊपर ही आ रहा है, ये एंगल इसके इक्वल है, इसको अपन लिख सकते हैं एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, गिवन इक्वल दे रखे हैं देखो सर हाँ सर इसमें सर एंगल ट्रायंगल एबीसी में a अपॉन से पूरा एंगल नहीं आ रहा, BAD है ना, BAD में तो पूरा ये आएगा ना, BAD में ये पूरा है, BAD बोल रहा हूं मैं, ये BAD सर ट्रायंगल बीएसी में, हाँ ट्रायंगल बीएसी BAC, हाँ उसमें वो किसके इक्वल है, DAB किसके इक्वल है, CBA है ना, CBA ये वाला बोलना ना CBA, ये वाला एंगल वगैरह के इक्वल दे रखे हैं ना, सॉरी ये दोनों AB से कौन साइड हो रहा है ना अपना, तो A किसके ऊपर जाके बैठेगा B के ऊपर, देखो इधर जो प्रूव करना उसमें भी देखो A किसके ऊपर जाके बैठेगा B पर और B किसके ऊपर जाके बैठेगा A पर, दिख रहा है आपको ऐसा, तो वास्तव में ऐसा नहीं था, ये और ये इक्वल है, आपने सही बात बोली थी, ये वाला इसके इक्वल नहीं, ये और ये इक्वल है, बिल्कुल सही। हेलो सर। हाँ सर जैसे आपने कोऑर्डिनेटर का ये बताया है सर ए सी पे जाके बैठेगा ना सर, क्यों प्रूव करना है, देखो A B पर, ये जो A है ना ये B पे जाके बैठेगा, B A पे जाके बैठेगा और B C पे जाके बैठेगा, तभी तो ये जाके इसके ऊपर पूरा इसको ढक लेगा, अगर आपने इसको उधर कर दिया तो वो वहां चला जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब तीसरी चीज आप ऑब्जर्व करके लिखो, तीसरी चीज बताओ कौन किसके इक्वल है, सर BC equal to AD. Sir, BD is equal. Sir, BD is equals to AC. AD इक्वल टू Sir AD equals to BC. Sir given है. AD इक्वल टू BC, ये गिवन है देखो, अब आप देखो पहले इसको ये चीज सही भी है कि नहीं, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये इसके ऊपर आके बैठेगी, ये इसके ऊपर आके क्वेश्चन में दे रखा है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये घुमा के दे रखा था है ना, ये दे रखा है, तो ये देखो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो ये ट्रायंगल कैसे हो गए, Sir इससे therefore by SAS axiom, बस ये चीज समझ में आना चाहिए आपको बच्चों कि ये इसके इक्वल है और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहा है, उनके बीच का दो साइड्स इक्वल आ रही है, अगर ये इधर उधर कर दिया ना तो सब गलत हो जाता है, इसमें ये कॉरेस्पॉन्डिंग का मीनिंग बहुत अच्छी तरह से समझ में आना है।
जैसे अभी मैंने यहाँ ए लिख रखा था, पीयूष ने बोला तो वो वास्तव में गलत ही था, यहाँ कैसे आएगा, वो तो छोटा एंगल है, उसका पूरा एंगल है, वो छोटा एंगल और बड़ा एंगल इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो मुझे लिखना क्या था, ये इसके इक्वल, और सही में देखिए ऐसे रखा है, देखो डीएबी और सीबीए, सीबीए आना, सीबीए ये हो गया, डीएबी ये हो गया, ये वाला थोड़ी आएगा। अब इसको उठाकर यहाँ पे लाके रखेंगे ना, तो ये ए बी पे आके बैठ जाएगा, बी ए पे आके बैठ जाएगा, डी सी पे आके बैठ जाएगा, ट्रायंगल दूसरे को छुपा लेगा। और अगर आपने इसको इधर उधर जरा सा भी कर दिया तो ट्रायंगल छुपेगा नहीं। जैसे अपन देखो ना अपने हाथ, अंगूठा इसके ऊपर आके बैठेगा, ये फिंगर से ये फिंगर ऐसे ऐसे करके तभी तो कॉन्सेंट होगा, और यूं कर देंगे तो कैसे कॉन्सेंट नहीं होगा ना। ट्रायंगल कौन सा, ABD is equals to ABC. कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बीएसी। ए बी डी बोलेंगे तो इधर ए के साथ में बी बोलना पड़ेगा, बी के साथ में ए बोलना पड़ेगा, डी के साथ में सी, बी ए सी, इसी ऑर्डर में बोलना है। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो अब तो कुछ नहीं, बल्ले बल्ले हो गया। जब कॉन्ग्रेंट रहेगा तो अपना बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल, तो कौन सा किसके इक्वल हो जाएगा, हमें बीडी इक्वल टू एसी प्रूव करना है, तो बीडी एसी के इक्वल, बीडी इक्वल टू एसी, ठीक है। और एंगल एबीडी, कौन सा एंगल, एबीडी मतलब ये वाला एंगल एबीडी, इसके इक्वल आ जाएगा बीएसी के, है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा एंगल बीएसी। ये तो प्रूव करना था, ये भी सीधी सीधी से लिखेंगे हम, बस हो गया।